नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनवीर सिंह और स्वागत है आपका सोनवीर टेक यूट्यूब चैनल में। और ये एडोब फोटोशॉप 7.0 की बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज का ट्यूटोरियल नंबर 10 है। और इस ट्यूटोरियल में आज हम जानेंगे स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस टूल को डिटेल में। तो यहाँ पर देखोगे टूल बॉक्स के अंदर यहाँ पर क्रॉप टूल के बगल में है स्लाइस टूल। या तो आप माउस से मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं इसको, नहीं तो इसका शॉर्टकट की है के। मैं अगर के प्रेस करता हूं तो मैं इस स्लाइस टूल को सेलेक्ट कर सकता हूं। अगर इस पर मैं क्लिक करके होल्ड करता हूं तो इसके अंदर जो टूल है स्लाइस सेलेक्ट टूल है वो आपको शो हो जाएगा। नहीं तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करोगे तभी आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे, स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल। जो भी आपको टूल सेलेक्ट करना है वो कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है कि इसके अंदर आप शिफ्ट के साथ अगर के दबाओगे तब भी आपका ये ऑप्शंस टॉगल होंगे, यानी कि चेंज होते रहेंगे, स्लाइस टूल स्लाइस सेलेक्ट टूल करके टॉगल हो जाएंगे। ओके, तो बेसिकली इस टूल का काम क्या है? इस टूल का काम है, स्लाइस से समझ गए होंगे आप कि स्लाइस का मतलब होता है पीसेस करना, टुकड़े करना। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो वेब डेवलपर होते हैं, वेब डिज़ाइनर होते हैं, वो ज़्यादातर इस टूल का यूज़ करते हैं। या फिर बहुत बड़ी इमेज है, मेरे जो लगता है मुझे कि बहुत बड़ी इमेज है, उसको इमेज को प्रिंट आउट करने के लिए जो बैनर टाइप इमेज होती है उनको प्रिंट आउट करने के लिए जो प्रिंटर्स होते हैं वो छोटे पड़ जाते हैं। तो बहुत बड़ी इमेज को टुकड़ों में या स्लाइसिस में सेव करके उन्हें प्रिंट आउट करके बाद में चिपका के यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे इस टूल का यूज़ होता है। मेरी पर्सनल लाइफ में मैंने कभी यूज़ किया नहीं है, बट बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज़ का ऑप्शन है, टूल है तो बनता है। तो इसलिए इसके एक एक ऑप्शन के बारे में, एक एक डिटेल के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर फटाफट मैं एक इमेज लेके उसको कुछ स्लाइस करके आपको सेव करके दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर हम जानेंगे इसके हर एक ऑप्शन के बारे में। तो डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं इस इमेज को लेता हूँ। यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट है मेरी वेबसाइट का। और स्लाइस टूल से यहाँ पर देखो मैं इसका स्लाइस कर देता हूँ और इस मेन्यू बार का स्लाइस कर देता हूँ, इस कैटेगरी का कर देता हूँ, यहाँ पर पोस्टर्स का मैं स्लाइस कर देता हूँ और इसका भी यहाँ पे मैं स्लाइस कर देता हूँ। ये इतने स्लाइस हो गए, ठीक है। अभी बाकी किसका क्या नंबर आया वो आ रहा है वो मैं बात बताऊँगा। मान लो स्लाइस कर दिया, इसके बाद मुझे ये सेव करना है। तो इसको सेव करने का तरीका क्या है कि फाइल मेन्यू में जाना है। आप इसे सेव या सेव ऐसे सेव नहीं कर सकते, इसको आपको सेव फॉर वेब ऑप्शन से ही सेव करना है। तो मैं सेव फॉर वेब पे जाता हूँ और ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। इसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट है फोटोशॉप की। तो यहाँ पे ये आ गया। अगर आपकी इमेज बहुत बड़ी है तो नीचे जाके आप जूम लेवल सेट कर सकते हो, जैसे 25 हो जाएगा या 50 हो जाएगा, जैसा भी आप कंफर्टेबल हो। फिलहाल मेरे में 100% पर सेट हो रहा था, मैं 100% कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस के बारे में बता दिया, ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं मैं यहाँ पे इस चीज़ पे। तो सिंपली सेव पे जाना है। इसके बाद आपको अपनी लोकेशन चूज़ करनी है, कहाँ सेव करना है। तो मैं इसको जाके डाउनलोड वाले फोल्डर में सेव कर देता हूँ ताकि एक्सेस अच्छे से हो सके। इसके बाद देखोगे कि यहाँ पे फाइल का नाम है, आप इसका फाइल का नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्लाइस टूल दे देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे सेव एज टाइप है, दो तरह से आप इस इमेज को सेव कर सकते हो। एक तो ओनली इमेजेस सेव कर सकते हो, जो भी इसके स्लाइसेस किए हैं 4-5 मैंने, ओनली वो स्लाइसेस सेव होंगे। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप इसके साथ HTML को भी सेव कर सकते हो या ओनली HTML को सेव कर सकते हो। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप पहले वाला ऑप्शन को चूज़ करें, क्योंकि इसमें आपको HTML की फाइल मिलती है। HTML की फाइल का फायदा तब है जब हम इस स्लाइसेस के अंदर लिंक लगाते हैं, वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और वीडियो ये बहुत लंबी होने वाली है, हो सकता है आधा घंटा हो जाए, पौन घंटा हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया, मैं इसको सेव कर देता हूँ डाउनलोड वाले में और ये सेव कर दी मैंने। अब आपको दिखा देता हूँ एक बार मैं इसको। दिस PC में जाता हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैं डाउनलोड में जाता हूँ। तो जैसे मैंने सेव किया तो देखो दो चीज़ें बनी हैं। एक तो आपका ये क्रोम का आइकन बन गया, यानी कि HTML टाइप फाइल है ये, ठीक है। इसको खोल के दिखाऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये क्रोम पे खुलेगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि लिंक मैंने लगाया नहीं यहाँ पे। इमेजेस का फ़ायदा है, मैं इसको ओपन करता हूँ तो जितने स्लाइस मैंने किए थे वो स्लाइस यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो कुछ स्लाइस मैंने बनाए थे वो आ गए और कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। जो कुछ इमेज के अंदर जो एरिया बचता है, हमारे स्लाइस बनाने के अलावा जो बचता एरिया, उसके यहाँ पे स्लाइसेस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो ये स्लाइस यहाँ पे मैंने बनाए थे तो यहाँ पे अलग अलग सेव हो गए। चलो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर अगर मैं इसको खोलता हूँ, यहाँ पे मैं चलो किसको खोलता हूँ, इसको खोलता हूँ। तो ये स्लाइस टूल था किसका, ये ओनली मेन्यू बार का था ये। तो ये सिर्फ सेव हुआ, अलग सेव हुआ है। अब जाके इसको प्रिंट करना है, कहीं शेयर करना है, कर सकते हो। तो बेसिकली ये यूज है स्लाइस टूल का, जो ब्लू प्रिंट है यहाँ पे, हम इसी पे काम करते हैं।
अब जो स्लाइस टूल है, उस स्लाइस टूल को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कितनी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हम स्लाइस कैसे कैसे बना सकते हैं, वो हम अब जानेंगे। ठीक है, आपने जान लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, Ctrl+Z करता हूँ और ये वापस जाते हैं। इस इमेज को मैं बंद कर देता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं, मैं इस पर ही बताऊँगा लिंक लगा के। ठीक है, बंद कर देता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और एक इमेज ये फिर से ले लेता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक सी इमेज है ये। अभी क्या है देखोगे कि जैसे ही मैंने स्लाइस टूल को सेलेक्ट किया है तो हर टूल के अपने ऑप्शन बार में ऑप्शंस अलग अलग होते हैं। तो मैं स्लाइस टूल सेलेक्ट किया तो देखो ऊपर ऑप्शन स्टाइल आ गया, विड्थ है, हाइट है, स्लाइस फ्रॉम गाइड है। ओके, तो ये आ गया। अगर मैं यहाँ पे स्टाइल में नॉर्मल रखता हूँ, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल रहता है, तो मैं अपने हिसाब से, जैसे मैंने मर्की टूल में बताया था ये, कि आप कैसे भी इसको स्लाइस बना सकते हो। यहाँ पे ये स्लाइस बन रहा है, देखो बन रहे हैं स्लाइस, ये स्लाइसेस हैं। अब हर स्लाइस को एक अपना नंबर मिलता है। देखो ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। ये 3, 6, 9 कैसे मिला, 1, 2, 3, 4 क्यों नहीं मिला? तो वो मिला तो 1, 2, 3 भी है, बट हमें दिख नहीं रहा है। देखना कैसे, मैं Ctrl+Z करता हूँ। ठीक है, और देखो अभी क्या है कि मैं अगर 3 सेलेक्ट करता हूँ तो 3 तो मैंने दे दिया, बट जो स्पेस बचता है इमेज के अंदर उसका क्या, तो उसको भी जो फोटोशॉप है ऑटोमेटिकली स्लाइस बना के नंबर दे देता है, बट वो हमें दिख नहीं रहा है, वो हाइड है। तो उसको हाइड को हटाने के लिए मैं फिर से इसमें जाता हूँ और स्लाइस सेलेक्ट टूल को सेलेक्ट करता हूँ। कर लिया। अब यहाँ पे देखोगे शो ऑटो स्लाइसेस, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो फोटोशॉप ने ऑटोमेटिकली जो स्लाइस बनाई है वो शो होंगी। तो देखोगे स्लाइस नंबर 1 ऊपर है, मेरे माउस पॉइंटर पे ध्यान देना, ये स्लाइस नंबर 1 है, ये स्लाइस नंबर 2 है, 3 मैंने बनाई थी अपने हिसाब से, 4 यहाँ पे अपने आप आ गए, नीचे 5 देखोगे वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई है। ओके, बट अभी क्या है कि हम हाइड किस लिए रखते हैं, ताकि हमें डिस्टर्ब ना हो काम करने में। तो मैं अभी इसको हाइड कर देता हूँ फिलहाल के लिए। आपने समझ लिया। मैं फिर से जाता हूँ स्लाइस टूल पे, तो ये आपने देख लिया। अभी क्या है कि यहाँ पे तो हमने अपने हिसाब से बना लिया है। अभी मैं क्या स्लाइस सेलेक्ट टूल को सेलेक्ट करके और इसको छोटा बड़ा, देखो इसको छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, ये मुझे अपने आवश्यकता के अनुसार इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ये जो दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे बॉक्स स्क्वायर टाइप के, इन्हें हम पॉइंट बोलते हैं, एंकर पॉइंट बोल लीजिए, पॉइंट रहते हैं। इन्हें मैं छोटा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ इस स्लाइस को। ठीक है, तो ये हो गया फ्री साइज हो गया। क्या हो गया? फ्री। छोटा करना है, बड़ा करना है, जैसे करना आप कर सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया। जैसे कि नॉर्मली हर टूल में आपको लगभग ये मिल जाता है, फ्री ट्रांसफॉर्म में मिल जाता है। तो ये हो गया। मैं अभी इसे Ctrl+Z करता हूँ, तो Ctrl+Z कर लिया। ओके, अगर मैं स्लाइस सेलेक्ट टूल सेलेक्ट करता हूँ तो देखो स्टाइल में हमें 2 ऑप्शन और मिलते हैं, वो है फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो और फिक्स्ड साइज। ये 3 ऑप्शन हमने मर्की टूल में भी जाने थे। ठीक है, अगर आपने मर्की टूल देखा हो तो सेम चीज़ है, सेम इसका यूजेस है। फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो में क्या है कि आप अपने जो स्लाइस बनाने वाले हो उसका रेशियो दे सकते हो। मुझे 1/2 चाहिए, 2/4 चाहिए, 4/8 चाहिए, 3/7 चाहिए, जो भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या 1/2 है। अगर मैं 1/1 रखता हूँ तो जो स्लाइस आएगा वो स्क्वायर में आएगा। तो जितना भी मुझे बड़ा करना है तो ये स्क्वायर में आएगा। मैं अपने हिसाब से इसको ट्रायंगल या लंबा चौड़ा नहीं कर सकता, ये स्क्वायर में ही आएगा, क्योंकि इसका जो मैंने रेशियो है वो मैंने 1/1 दे रखा है। अभी Ctrl+Z करता हूँ। अगर मैं इसका जो है रेशियो है 1/3 देता हूँ, तो अब क्या होगा कि जो स्लाइस में बनाऊंगा उसका जो विड्थ है, विड्थ का 3 गुना उसका हाइट रहेगा। देखो ये आ रहा है, तो विड्थ है, विड्थ से जो हाइट है वो 3 गुनी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मैंने रेशियो यहाँ पे इतना ही दे रखा है, यहाँ पे 1/3 दे रखा है। तो ये आपको समझ में आ गया। बट यहाँ पे इसको स्लाइस नंबर 3 ही मिल रहा है, क्योंकि इसके साथ ऑटोमेटिक स्लाइस बनती है जो हमें दिख नहीं रही है, जैसा कि मैंने बता चुका है। ठीक, Ctrl+Z करता हूँ मैं। ओके, ये समझ लिया आपने। इसके बाद है यहाँ पे फिक्स्ड साइज। तो फिक्स्ड साइज में हमें यहाँ पे इसको साइज बताना होता है। तो यहाँ पे फिक्स्ड साइज मैंने पहले से 1000 दे रखा है। ठीक है, तो जैसे 1000 पिक्सल दे रखा है, और जो रूलर है वो भी पिक्सल में सेट है। रूलर को बताऊंगा मैं अभी, रुको थोड़ा सा। यहाँ पे 1000 दे रखा है हाइट और विड्थ। जैसे ही मैं अपने स्लाइस टूल को लेके आता हूँ, क्लिक करके हल्का सा ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पे इमेज नहीं, स्लाइस बन जाएगा। और जैसे ही छोड़ूंगा यहाँ पे,
तो स्लाइस बन जाएगा 1000 बाई 1000 पिक्सल का। ठीक है, अब चाहो तो इसको आप बढ़ा सकते हो, जैसे ही ऊपर बढ़ाओगे, ठीक है, इसको मैं बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया और ये बढ़ गया। बट बढ़ा क्या है, बढ़ा कुछ नहीं है, मैंने क्या किया है कि पिक्सल का जो वेट है, सॉरी हाइट और वेट का जो पिक्सल है वो 1000 है, बट उसमें मैंने इमेज को ज़्यादा लिया है, ज़्यादा कवर किया है। ठीक है, बस उतना ही है, बट जो स्लाइस का जो साइज है विड्थ हाइट का वो 1000 ही है। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपने ये 3 ऑप्शन जान लिया, नॉर्मल और ये एस्पेक्ट रेशियो और फिक्स्ड साइज जान लिया। कंट्रोल जेड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया। तो फिलहाल जो स्टैंडर्ड है, जो लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो नॉर्मल करते हैं, तो मैं भी नॉर्मल पर रखता हूँ और नॉर्मल पर रखते हुए ही आपको मैं दिखाता हूँ। मैं देखो अभी आपने जान लिया। अब इसमें एक लास्ट में ऑप्शन है स्लाइसेस फ्रॉम गाइड्स, तो ये अभी इनेबल नहीं है, इसे हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या है कि अगर आपके फोटोशॉप में अगर ये जो नंबर है ऊपर 200, 400, 800, ये जो रूलर अगर ये नहीं आ रहा है, तो ये आपको आएगा, व्यू में जाना है और व्यू में रूलर पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो रूलर यहाँ से गायब हो गया। मैं फिर से जाता हूँ और रूलर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो रूलर आ गया है। रूलर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी इमेज कितनी चौड़ी है, कितनी बड़ी है। तो जो रूलर का जो अभी जो यूनिट है वो पिक्सल में है। अगर रूलर के जो यूनिट है उसको चेंज करना चाहोगे तो रूलर पर जाना है आपको और सिंपली राइट क्लिक करना है। अब आपको किस में चाहिए रूलर, ये पिक्सल में चाहिए, इंचेस में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए या मिलीमीटर में चाहिए, पॉइंट्स, पिकास, परसेंट, जो भी चाहिए। फिलहाल स्टैंडर्ड क्या रहता है, 2-3 रहता है, पिक्सल, इंच और सीएम रहता है, और ज़्यादातर रहता है पिक्सल और इंच रहता है। तो मैं फिलहाल पिक्सल में रखने की पिक्सल में रख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, पिक्सल रख लिया मैंने। ओके, ये हो गया। तो अभी ये जो है यहाँ पे स्लाइसेस फ्रॉम गाइड्स बता रहा था मैं आपको, तो ये कैसे आएगा। तो गाइड्स क्या होता है, अभी मैं रूलर पे गया और रूलर पे जाने के बाद यहाँ पे मैं लेफ़्ट क्लिक करके दबाता हूँ यहाँ पे और नीचे ड्रैग करता हूँ, तो देखोगे एक पॉइंट यानी एक पिक्सल की एक लाइन है वो आ गई है। और जैसे छोड़ूंगा तो यहाँ पे ये एक लाइन ड्रॉ हो गई है हॉरिजेंटली। ठीक है, हॉरिजेंटली ड्रॉ हो गई है, तो ये होती है गाइड। ठीक है, ये तो मैंने कहाँ से लिया है, ऊपर वाले रूलर से लिया है, जैसे हॉरिजेंटली यहाँ पे आ गया। तो मैं वर्टिकली जो लेफ्ट साइड में है यहाँ पर, अगर सेम मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ यहाँ पे, तो एक रूलर और आ जाएगा, सॉरी गाइड और आ जाएगा। तो यहाँ पे ये गाइड आ गया। अभी देखोगे कि जो स्लाइस फ्रॉम गाइड्स है ये आपका ऑप्शन इनेबल हो गया है। अब चाहो तो इस पर मैं क्लिक करके और यहाँ पे 4 स्लाइस आपके बन सकते हैं, बन गए। ओके, तो इस तरह से आप स्लाइसेस बना सकते हो। अब स्लाइसेस का यूज़ क्या करना है, छोटा सा डेमो मैं आपको पहले दे चुका हूँ और बड़ा डेमो आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में दूंगा, यानी कि वीडियो के साथ साथ दूंगा। जैसे जैसे उसका ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दे दूंगा कि स्लाइसेस को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये देख लिया आपने, इस तरह से स्लाइस हम यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका और है स्लाइस करने का, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जेड हो गया। एक तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको एक न्यू लेयर लेनी है, तो लेयर पैनल में जाना है, देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे है क्रिएट ए न्यू लेयर, इस पर क्लिक कर लीजिए तो ये न्यू लेयर बन जाएगी। अगर ऐसे नहीं करना है, इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल एन, तो आपके सामने एक न्यू लेयर का विंडो खुल जाएगा। इसमें लेयर का नाम दे सकते हो, ग्रुप, ये इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें मैं ओके करता हूँ, तो एक न्यू लेयर बन गई। आपको न्यू लेयर को एक्टिवेट रखना है, यानी कि न्यू लेयर को सिलेक्ट करना है। आपको मर्की टूल में जाना है और जो भी शेप आप चाहते हो, रेक्टेंगुलर या एलिप्टिकल, बट रेक्टेंगुलर ही ज़्यादा यूज होती है, जाके ड्रॉ करना है और इसके अंदर कोई भी कलर फिल कर दीजिए। तो कलर फिल करने का तरीका क्या है, या तो एडिट में जाइए, फिल पे जाइए, फिल करोगे तो फिल का जो विंडो है यहाँ पे आ जाएगा। शॉर्टकट की इसका शिफ्ट बैक स्पेस है, तब भी आ जाएगा। अब इसके अंदर आप कौन सा कलर यूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो यहाँ पे, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, पैटर्न, हिस्ट्री, जो करना चाहोगे। और यहाँ पर देखोगे विंडो बार में नीचे 2 कलर हैं यहाँ पे आपके, फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर। तो फोरग्राउंड है वो ब्लू है, बैकग्राउंड है वो वाइट है। इसका शॉर्टकट की है, अगर मैं अल्ट बैक स्पेस दबाऊंगा तो फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर मैं कंट्रोल बैक स्पेस दबाता हूँ तो वाइट हो जाएगा। ओके, ये हो गया। इसके बाद क्या है कि आपको लेयर में जाना है। ठीक है, इतना करने के बाद मतलब कलर मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बताते जा रहा हूँ मैं,
आपको सिर्फ एक न्यू लेयर पे कोई इमेज ड्रॉ करनी है या कोई शेप बनानी है, लेयर में जाना है और आपको न्यू लेयर बेस्ड स्लाइस पे क्लिक करना है। तो अब देखोगे आप कि यहाँ पर आपकी एक स्लाइस और बन गई। क्या बन गई? एक स्लाइस यहाँ पे बन गई है। मूव टूल में जाना है, आप इसे मूव भी कर सकते हो। यहाँ पे इसका ये फ़ायदा है, आप इसको मूव कर सकते हो। ठीक है, चलो ये आपने देख लिया, स्लाइस बन गई। यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और हम चलते हैं वापस बाकी ऑप्शंस को जानने के लिए। तो अभी मैं स्लाइस टूल पे आ गया। अभी आपने देखा यहाँ पे कि सारे ऑप्शंस हमने किस तरह से यूज़ किए थे। ओके, अभी हमारी बारी है यहाँ पे स्लाइस सेलेक्ट टूल की। तो जैसे मैं स्लाइस सेलेक्ट टूल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि ऊपर के जो ऑप्शंस हैं वो सारे चेंज हो गए। अब इन ऑप्शंस को हम एक एक करके जानेंगे, इनका क्या यूज़ है। ठीक है, इस सीरीज़ में हम टूल्स के बारे में और टूल्स के ऑप्शंस के बारे में जान रहे हैं, क्रिएटिविटी के बारे में नहीं जान रहे हैं। अगर आपको टूल्स के बारे में पता है, टूल्स के ऑप्शंस के बारे में पता है, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो फोटोशॉप के अंदर। ओके, चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखोगे ये जो ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें देखो मैं थोड़ी होल्ड रखूँगा। ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और सेंड टू बैक, ये 4 ऑप्शन है। यानी कि इन चारों का मतलब ये होता है कि स्लाइसेस को आगे पीछे करना है, एक दूसरे के, किसको पीछे रखना है, किसको बीच में रखना है, किसको सबसे आगे रखना है। इन चारों का मतलब वो है। मैं आपका इनको इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। इसके लिए मुझे एक न्यू फाइल लेनी पड़ेगी। कंट्रोल एन करता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं एक बढ़िया सा ले लेता हूँ, बड़ी फाइल ले लेता हूँ। ये विड्थ मैं 12 रखता हूँ और 12/10 की रखता हूँ। ओके कर लेता हूँ। मेरे सामने यहाँ पे एक इमेज आ जाएगी। आपको ध्यान देना है जो मैं आपको बताऊँगा, मेरे माउस पॉइंटर पे ध्यान देना है। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ये चलो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखे। ठीक है, ये मैंने स्लाइस टूल ले लिया और यहाँ पे मैं 4 स्लाइस बनाऊंगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले ये एक स्लाइस है, स्लाइस के नंबर पे ध्यान देना, स्लाइस नंबर 3। इसके बाद यहाँ पर मैं एक स्लाइस और बनाऊंगा, वो कुछ मैं इस तरह से बनाऊंगा। ये स्लाइस नंबर 3 ये हो जाएगा, नीचे वाला 7 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैं एक स्लाइस कुछ इस तरह से बना देता हूँ, ये हो गया। और चलो 3 पे भी बता देता हूँ मैं। चलो मैं अब देखोगे कि यहाँ पर जो पीछे की जो स्लाइस हैं, स्लाइस नंबर 3 और 6 ये पीछे हैं, और जो स्लाइस नंबर 8 है ये सबसे आगे है। अब जो एक्टिवेट है, जो सेलेक्टेड स्लाइस है, उसका जो बॉर्डर है, जो पॉइंट है, वो आपको चॉकलेटी कलर में दिखेगा, हल्का सा डार्क ब्राउन कलर में दिखेगा। तो यानी कि ये जो लेयर है सबसे, लेयर नहीं सॉरी, स्लाइस सबसे आगे है। मैं चाहता हूँ कि ये जो स्लाइस नंबर 8 सबसे पीछे चली जाए। तो करना क्या है, आपको स्लाइस सेलेक्ट टूल पे जाना है। ये स्लाइस सेलेक्ट है आपके। यहाँ पे देखोगे कि इस जो पहला ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट है, तो ये ऑलरेडी फ्रंट है ही है। ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये ऑलरेडी फॉरवर्ड है ही, सबसे आगे है ये। यहाँ पे सेंड बैकवर्ड, तो सेंड बैकवर्ड में क्या होगा कि ये एक स्टेप पीछे जाएगी, यानी कि नंबर 6 के पीछे चली जाएगी। 6 है 3 है, देखते हैं एक बार। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखोगे कि ये जो 3 है, यहाँ पे जो 3 है ये इसके पीछे चली गई और 6 के आगे है। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सबसे पीछे चली जाएगी, ये सबसे पीछे चली गई। तो आपकी 3, 6, 11, 12 ये सबसे आगे आ गई हैं। अब ये जो 8 है, अगर 8 को मैं एक स्टेप आगे लाना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। यहाँ पे ये है, ठीक है, ये आपका सबसे आगे टॉप हो गया। मैं इस वाले पे करता हूँ तो ये एक स्टेप आगे आ जाएगा। इस पे करूँगा तो सबसे आगे आ जाएगा। तो आई थिंक थोड़ा बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा। ठीक है, बट ज़्यादा इसका यूज़ मुझे लगता नहीं होता होगा, बट जो वेब डेवलपर हैं या वेब डिज़ाइनर हैं उनको पता होगा कि इसका इस्तेमाल कितना है, कहाँ करते हैं। मुझे ज़्यादा जनरल आइडिया है नहीं इसका, बट इन चारों का ऑप्शन यही है कि स्लाइसेस को हम कितना आगे पीछे कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, चलो इस फाइल का सिर्फ इतना ही यूज़ था। मैं इसको यहाँ डिलीट कर देता हूँ और इसको नो करता हूँ, सेव नहीं करना है। मैं इस फाइल को फिर से ले लेता हूँ यहाँ पे। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे स्लाइस ऑप्शन के बारे में। तो देखोगे कि यहाँ पर मैं एक स्लाइस बनाता हूँ। यहाँ पे मैं स्लाइस बनाता हूँ और ये स्लाइस बना लिया। स्लाइस बनाने के बाद स्लाइस सेलेक्ट टूल पे जाता हूँ तो अभी देखोगे स्लाइस ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है।
स्लाइस ऑप्शन तभी एक्टिवेट होगा, अभी तभी इनेबल होगा जब कोई स्लाइस बनी होगी, वो स्लाइस सेलेक्ट होगी। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे सामने ये स्लाइस ऑप्शन की एक विंडो खुल गई। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, फॉर्म टाइप है, इसके अंदर हम इस स्लाइस के बारे में जानकारी फिल करते हैं। इस स्लाइस नंबर 3 के बारे में जानकारी फिल करेंगे, उसका नाम देंगे, यूआरएल, टारगेट, मैसेज टेक्स्ट, अल्टरनेट टेक्स्ट हो गया और कलर, ये सब कुछ देते हैं। तो वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा बाद में, भी इसको फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ। ये ऑप्शंस हैं, इस ऑप्शन को मैं थोड़े अभी लेटर कवर करूंगा। तो ये देख लिया आपने। अब ये जो स्लाइस ऑप्शन है, इस पर डबल क्लिक करने से भी आ जाता है यहाँ पे। आप किसी भी स्लाइस पर डबल क्लिक करोगे तभी आपके सामने ये वाली जो स्लाइस ऑप्शन की विंडो है वो आ जाती है। चलो ओके, ये देख लिया हमने। इसके बाद आप इस पर राइट क्लिक करोगे किसी भी स्लाइस पे, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं, हमारे सामने कुछ ये ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें से कुछ कॉमन ऑप्शन है जो हमें स्लाइस सेलेक्ट टूल के ऑप्शन बार में मिल जाते हैं। यहाँ पर ये देखोगे, ब्रिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड, बैकवर्ड बेंड, जो भी है यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। और डिवाइड स्लाइस का भी हमें ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। प्रमोट टू यूजर स्लाइस का भी हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। और एडिट स्लाइस ऑप्शन का भी हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, ये वाला। तो 3 तरीके से हम इसको लेके आ सकते हैं। ये देख लिया आपने, ओके, ये आपने देख लिया। इसके बाद यहाँ पर देखोगे स्लाइस ऑप्शन देख लिया, प्रमोट टू यूजर स्लाइस। प्रमोट टू यूजर स्लाइस है, तो इसको मैं समझाने के लिए आपको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। पहले यहाँ पे 2-3 स्लाइस यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, ठीक है। 1 मिनट, स्लाइस टूल को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने एक ये बना लिया, यहाँ पे एक ये बना लिया, एक ये बना लिया और एक ये बना लिया, ठीक है। तो अभी ये इस पर काम नहीं करेगा, ये ऑटो पे काम करेगा ये। तो मैं अभी स्लाइस सेलेक्ट टूल पे जाता हूँ और यहाँ पे शो ऑटो स्लाइसेस पे क्लिक करता हूँ। तो अभी आप देख पाओगे कि इसके अंदर कितनी स्लाइसें बनी हैं। कुछ स्लाइसों के जो नंबर हैं वो ब्लू कलर में हैं, दिख रहे हैं कि हाँ वो ब्लू कलर के हैं, ठीक है। और कुछ हैं आपको ग्रे कलर में, डार्क ग्रे कलर में दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रे कलर में बने हैं वो ऑटोमेटिक स्लाइस बने हैं, और जो ब्लू कलर के हैं वो मैंने बनाए हैं, मैनुअली बनाए हैं। मैं चाहता हूं कि जो ऑटो में जो स्लाइस बने हैं इसमें से कुछ स्लाइस प्रमोट टू यूजर स्लाइस हो जाए, यानी कि वो मेरे स्लाइस हो जाएं, ठीक है। मान लो 12 नंबर स्लाइस है, इस पर मैं क्लिक करता हूं तो अभी 12 नंबर जो स्लाइस है वो सेलेक्ट हो गया। इस पर क्लिक किया, मैं सेलेक्ट किया 12 नंबर को। अभी जो प्रमोट टू यूजर स्लाइस वाला ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूं तो आप देखोगे कि 12 नंबर का जो स्लाइस है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये ब्लू कलर का हो गया, 12 नंबर हो गया ब्लू कलर का। अगर मैं हाइड ऑटो स्लाइस को क्लिक करता हूं तो अभी जो 12 नंबर का स्लाइस है वो हाइड नहीं होगा, क्योंकि जो 12 नंबर का स्लाइस बना ऑटोमेटिक है, बट अब यहाँ पे क्या प्रमोट टू यूजर स्लाइस हो गया, वो यूजर का स्लाइस हो गया है। तो ये है प्रमोट टू यूजर स्लाइस का ऑप्शन। एक बार और समझा देता हूं, सो ऑटो स्लाइस, इसमें से देखोगे कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे वो सारे स्लाइस हाइड हो रहे हैं, छिप रहे हैं, जो स्लाइसेस ऑटोमेटिकली बने हैं। और जो ऑटोमेटिकली स्लाइस बने हैं, अगर उनमें से चाहता हूं कि कोई स्लाइस मेरे नाम पे हो जाए फिर वो हाइड ना हो, तो उस पर आपको क्लिक करना है, प्रमोट टू यूजर स्लाइस पे क्लिक करना है, उसका कलर हो जाएगा ब्लू। अब हाइड ऑटो स्लाइस पे क्लिक करना है, अब वो हाइड नहीं होगा, ठीक है। 2 बार बता दिया। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत कुछ बताना बाकी है। ये आपने समझ लिया, ओके। तो ये तो हो गया आपका प्रमोट टू यूजर स्लाइस। अब हम बात करेंगे डिवाइड स्लाइस। तो इसके लिए मुझे कंट्रोल जेड करना पड़ेगा, और यहाँ पर पाओगे आप यहाँ पर कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी स्लाइस नहीं है। तो मुझे इस डॉग की कोई भी स्लाइस बनानी होगी बड़ी सी। पहले मैं स्लाइस टूल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक बड़ी सी स्लाइस बनाता हूँ, खूब बड़ी चौड़ी सी, ठीक है। ये बड़ी स्लाइस बना दी, ये एक बड़ी स्लाइस बन गई। स्लाइस का नंबर मिल गया हमें 3, ओके। अभी मैं स्लाइस सेलेक्ट टूल पर जाता हूँ और यहाँ पे देखोगे डिवाइड स्लाइस का ऑप्शन इनेबल हो गया है।
और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर एक डिवाइड स्लाइस का विंडो ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर मुझे दो सेक्शन मिलते हैं, डिवाइड हॉरिजेंटली इनटू और डिवाइड वर्टिकली इनटू, दो ऑप्शन मिल गए। तो ये ऑप्शन, ये जो डिवाइड स्लाइस ऑप्शन बोल रहा है कि जो स्लाइस नंबर 3 है क्या आप इसको भी डिवाइड करना चाहते हो। मैं बोलता हूँ हाँ करना चाहता हूँ, बोला ठीक है ओके, आपके सामने ये डिवाइड वाला ऑप्शन पेश हो गया। अब फिर से पूछ रहा है कि आप इसको हॉरिजेंटली डिवाइड करना चाहते हो या वर्टिकली डिवाइड करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि हॉरिजेंटली डिवाइड हो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ ओके। अब ये बोलेगा आपको इसको कितने टुकड़ों में डिवाइड करना है। फिलहाल यहाँ पे एक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो स्लाइस नंबर 3 है इसको 4 टुकड़ों में सेव किया जाए, मतलब दिखाया जाए। तो मैं एक को हटा के 4 दबा दूंगा तो ये हॉरिजेंटली 4 में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 और 4 ये हो गया। मैं चाहता हूँ कि नहीं यार 4 में नहीं है, ये तो 2 में होना चाहिए, तो मैं 2 कर दूंगा यहाँ पे, तो 2 में डिवाइड हो जाएगा, 3 में भी हो जाएगा। तो इस तरह से किसी एक स्लाइस को भी आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे ही डिवाइड करोगे तो उसके फिर से री नंबर मिल जाएंगे। देखो 3 5 और 6 यहाँ पर नंबर मिल गए हैं, ये आपने समझ लिया। आप चाहते हो कि यार नहीं मुझे नंबर से नहीं, मुझे तो साइज से मुझे मतलब है, तो इसको आप यहाँ पे 1 कर दीजिए, छोड़ दीजिए जो भी है, आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। नीचे देखो पिक्सल पर स्लाइसेस, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 1000 है, तो अभी 1000 नहीं है, मैं क्या करता हूँ कि 1000 की जगह पे मैं कर देता हूँ 300। तो मैं 300 पे क्लिक करता हूँ तो देखोगे कि हर स्लाइस 300 पिक्सल की है यहाँ पे, और 300 पिक्सल पर स्लाइस किया है तो 8 यहाँ पे स्लाइस बन गई हैं। अगर यहाँ पर मैं 200 पिक्सल करता हूँ तो 200 पिक्सल की यहाँ पे 11 स्लाइस बन जाएंगी। यहाँ पे एक स्लाइस थोड़ा छोटा रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। सेम हमारा ये वर्टिकली में है। चलो ये आपने समझ लिया। अब मैं चलो ठीक है, मैं डिवाइड हॉरिजेंटली पे न अनचेक करके मैं चेक कर देता हूँ वर्टिकली पे। तो मैं वर्टिकली पे क्लिक करता हूँ तो वही सेम ऑप्शन आएंगे। अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो 2 में डिवाइड हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये 2 नहीं है 5, तो 5 स्लाइसेस में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आप पिक्सल में भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके, और पिक्सल पर स्लाइसेस पर क्लिक करना है। आप इसको 3 में करना है 3 में कर सकते हो, 3 पिक्सल नहीं सॉरी 300, ये 300 पिक्सल में 300 पिक्सल पर स्लाइस ये डिवाइड हो गया है। तो अब इनको सेव कर दो या लिंक लगाना है वो आपकी इच्छा है, वो बताऊंगा लिंक कैसे लगाते हैं, वो हम स्लाइस ऑप्शन से लगाते हैं। हर स्लाइस के अंदर जाके राइट क्लिक करके या इस पर डबल क्लिक करके, इसको हटा देता हूँ पहले, ओके करता हूँ इसमें, इस पर डबल क्लिक करके इसका ऑप्शन आ जाएगा, इसके अंदर पूरी इन्फो डाल सकते हो। इस इन्फो कैसे डालते हैं उसको सबसे लास्ट में बताऊंगा मैं। इसको मैं कैंसिल करता हूँ और कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपको डिवाइडेड स्लाइस आपको समझ में आ गया, सो ऑटो स्लाइस आपको समझ में आ गया, ठीक है। अभी हमारा एक ऑप्शन और बचा है, वो है हमारा यहाँ पे क्या बचा है, स्लाइस ऑप्शन। कौन सा था, ये वाला स्लाइस ऑप्शन था, ये बचा था, ये वाला ऑप्शन बचा था, ठीक है। तो इसको मैं अब बताऊंगा, बट इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, क्योंकि इस पे नहीं बता सकता मैं इसको बंद करता हूँ पहले। इसके लिए मुझे अलग से एक इमेज लेनी होगी, तो डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इस इमेज को लेता हूँ। खासकर मैंने इस इमेज को बनाया है इसी के लिए, ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ हल्का सा, और पहले स्लाइसेस कर लेता हूँ। मैं स्लाइस कैसे करते हैं पता ही है आपको। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोगो है इसका स्लाइस अलग बने, ओके बन गया, और ये जो मेन्यू बार है इसका स्लाइस अलग बने, ठीक है। यहाँ से लेता हूँ मैं, ठीक है। ये मैं ऐसे क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसको कैसे मूव कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसे स्लाइस बनाया तो मैंने अपने स्पेस बार को दबा के रखा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और इसको मूव कर सकता हूँ मैं आराम से, ठीक है। ये इसको मैं इसका एक अलग स्लाइस बना देता हूँ, ये बन गया। और नीचे जो है यहाँ पर चलो 2 का ही यहाँ पर, चलो एक क्रॉप टूल है ना, मैं इस क्रॉप टूल का जो ब्लॉग पोस्ट है मैं इसका बता देता हूँ। ये हमारे सामने 3 मैंने स्लाइस बना दिए। आप चाहो तो किसी हर ऑप्शन का अलग बना सकते हो, ये बना दिए। मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को मैं अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ करूँ, तो जैसे ही मैं अभी मैं इस पर कर रहा हूँ, स्लाइस नंबर 6 पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट
पहले मैं स्लाइस सेलेक्ट टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा और मेरे सामने यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएंगे, इमेज है, स्लाइस का नाम है, यूआरएल है, किस में क्या भरना है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, मुझे अपने कंप्यूटर में जाना होगा, डेस्कटॉप पे देखता हूँ एक बार मिल जाए तो ठीक है। ये कहाँ पर है, मैंने यहाँ बनाया था स्लाइस टूल। ओके, तो देखोगे यहाँ पे मैंने थोड़ा होमवर्क करके रखा है। देखो नेम, मैं आपको बताता जाऊँगा मैं, ये नेम, तो नेम में आपका स्लाइस आएगा। तो मैंने कौन सी स्लाइस सेलेक्ट की थी, मैंने ये मेन्यू बार वाली, तो मैं इसको मेन्यू बार नाम दे देता हूँ। यूआरएल देना है, तो यूआरएल में क्या था, यूआरएल में हम उस मेन्यू बार का यूआरएल देते हैं। तो यहाँ पे यूआरएल दे रखें, तो यूआरएल में लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे इमेज है मेरी यहाँ पे, तो यूआरएल के अंदर ये सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। इनमें किसी एक चीज़ का मैं दे देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। तो मैं चलो ये होम पे जाता हूँ और होम का ही मैं लिंक दे देता हूँ यहाँ पे, ये तो ये यूआरएल मैंने कॉपी किया, यहाँ पे गया मैं और फोटोशॉप के अंदर, और यहाँ पर मैंने यूआरएल दे दिया। टारगेट क्या है, टारगेट का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी कोई इस स्लाइस पे आके क्लिक करे, मेन्यू बार पे क्लिक करे, तो वो कौन से विंडो पे खुलना चाहिए, नई विंडो पे या पुरानी विंडो पे या उसी पे। तो ये देखोगे यहाँ पे मैं टारगेट यह फील्ड बताती है कि क्लिक करने पर लिंक कहाँ खुलेगा। अगर यहाँ पे मैं ब्लैंक करता हूँ तो लिंक नया टैब है, नया विंडो खुलेगी। अंडरस्कोर और सेल्फ करता हूँ तो लिंक उसी टैब पे खुलेगा। पेरेंट करता हूँ तो पेरेंट फ्रेम में खुलेगा। टॉप करता हूँ तो टॉप मोस्ट फ्रेम में खुलेगा। तो ये कुछ ऑप्शंस है, आप जाके इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नहीं तो इस पर मैं ब्लॉग पोस्ट अभी बनाया नहीं, मैंने ब्लॉग पोस्ट बनाऊंगा तो आप जाके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हो। तो फिलहाल मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वो ब्लैंक रहता है, तो अंडरस्कोर और ब्लैंक यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल से सी किया। अभी मैं आता हूँ यहाँ पर और टारगेट को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अंडरस्कोर ब्लैंक करना है, मैसेज देना है। मैसेज में क्या है आपका, मैसेज में आता हूँ। मैसेज टेक्स्ट में देखो क्या है, यहाँ पर आप टेक्स्ट डालते हो जो यूज़र के ब्राउज़र की स्टेटस बार में दिखता है। स्टेटस बार क्या है, देखो यहाँ पर क्या है। अब देखोगे मैं अपनी वेबसाइट को खोलूँगा तो ऊपर जो दिख रहा है, ऊपर ये दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ तो देखोगे ऊपर, देखोगे मेरा माउस पॉइंटर पे, तो ऊपर जो दिख रहा है ब्लॉग और सोनवी टैग, तो ये टेक्स्ट मैसेज टेक्स्ट है, तो वो वाला मैसेज आपका शो होगा यहाँ पे। ठीक है, मैं अभी फोटोशॉप पे चलता हूँ, ये आ गया। तो टेक्स्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं देना चाहूँगा यहाँ पे मेन्यू बार और सोनवी टैग, ये आ गया। अल्टरनेट टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। अल्टरनेट टेक्स्ट वो होता है जब आपकी इमेज वेबसाइट पे डाल दी गई है और गलती से आपकी इमेज है नहीं, जब इमेज नहीं होती है, किसी रीज़न से लोड नहीं हो पाती, तो वहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट शो किया जाता है। तो जो अल्टरनेट टेक्स्ट है वो, उसको मैं यही करना चाहूँगा। ये ज़्यादातर जो वेबसाइट का जो एसईओ करते हैं उनको पता रहता है अल्टरनेट टेक्स्ट क्या होता है। ये हो गया, ये सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ चाहो तो आप यहाँ पर इस जो स्लाइस में सेलेक्ट किया है फिलहाल, स्लाइस नंबर 6, उसका जो साइज़ है आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर विड्थ बढ़ा के, अभी मैं हाइट बढ़ाऊँगा तो 64 है। अगर मैं 100 करूँगा तो देखोगे तो इसका 100। अब यहाँ पर ध्यान देना, स्लाइस नंबर 6 पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो स्लाइस इसका बढ़ गया, यहाँ पे चौड़ा हो गया। बट मैनुअली भी आप कर सकते हो यहाँ पे, ये ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। और स्लाइस बैकग्राउंड टाइप भी कर सकते हो, यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर देना, वाइट, ब्लैक, मैट, जो भी करना है। अदर कलर में जाना है वो भी दे सकते हो, रेड करना है, ब्लू करना है। मैंने कभी आज तक इसको पर्सनली यूज़ नहीं किया, इसलिए इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं, बट जाके गूगल कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ब्लू कर दिया। इसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई यहाँ पे, ये ओके। एक चीज़ यहाँ पे और है, ये फटाफट है, ये क्रॉप टूल। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इसका पे सिर्फ मैं यूआरएल दूंगा, बाकी तो डिटेल आपको पता ही है क्या देना है आपको। तो मैं इसका यूआरएल देने वाला हूँ बस। यहाँ पे मैं इसका यूआरएल क्या था, मैं होम पेज पे जाता हूँ, यहाँ पर इसका यूआरएल मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो इसका यूआरएल ऊपर से मिल जाएगा मुझे, ये वाला यूआरएल। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी टैब पे जाता हूँ फोटोशॉप में, इसका यूआरएल यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और इसका क्या है, क्रॉप टूल का था वो, क्रॉप टूल था।
टारगेट मैं इसको ब्लैंक ही रखना चाहूँगा, ठीक है। और इसके बाद मैसेज टेक्स्ट क्रॉप, मैं कुछ और ही लिख रहा हूँ, क्रॉप टूल देना, और इसको भी आप दे सकते हो कि क्रॉप टूल एंड एडोब फोटोशॉप 7.0 दे दिया। बाकी कलर वाल छोड़ दीजिए, ओके कर देना है। ये एक इमेज सेट हो गई। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक तो ये स्लाइस नंबर 6 को मैंने पूरा डेटा दिया है, और स्लाइस नंबर 10 जो यहाँ पे रिसेंट पोस्ट वाला है इसको दिया है मैंने। अब इसको मैं सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया। मेरे हिसाब से कोई ऑप्शन बचा नहीं है, लास्ट बचा है ये। आपको सेव करके इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। मैं फाइल में जाता हूँ, सेव फॉर वेब पे जाता हूँ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ इसको मैं जेपीजी में ही सेव करना चाहूँगा। क्वालिटी इसकी हाई रखो, वैसे भी ऑप्टिमाइज्ड है यहाँ पे ये, ठीक है। और इसको मैं सेव करूँगा, और सेव की जगह यहाँ पर मैं फ़िलहाल एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, और न्यू फोल्डर का नाम दे देता हूँ मैं स्लाइस, बस दे दिया। इस फोल्डर को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे पता ही आपको क्या करना है, वो बता दिया मैंने। सेव करना है, ये सेव हो गया है। अभी मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, और इसको भी मिनिमाइज़ करता हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, इसको भी मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। दिस पीसी में चलते हैं यहाँ पर, और डाउनलोड को ओपन करते हैं, और स्लाइस को ओपन करता हूँ। तो पता ही है कि दो चीज़ सेव होती हैं, एक तो इमेज और फॉर स्लाइस टूल। इमेज में क्लिक करूँगा तो देखोगे यहाँ पे कुछ इतनी इमेजेस, ये इमेजेस सेव हुई हैं। बट ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इमेज सेव होगी तो आपको क्या करना है, ठीक है। इमेज को आप कैसे भी यूज़ करना है, किसी को भेजना है, जो करना है। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे फॉर स्लाइस टूल जो HTML फाइल है। तो अब इस टूल को, सॉरी इस फाइल को आप किसी को भी शेयर कर सकते हो। चाहो तो अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हो, अपने किसी सोशल मीडिया अकाउंट को पे भी शेयर कर सकते हो, किसी फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हो, मेल कर सकते हो। और जो भी इस फाइल को ओपन करेगा तो ये फाइल आपकी ब्राउज़र में ही बाय डिफ़ॉल्ट, ब्राउज़र जो सेट होगा आपके डिवाइस का उसमें ये आपकी चालू होगी। तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र यहाँ पे क्रोम है, क्रोम का सिंबल आ रहा है ऑलरेडी, देख सकते हैं यहाँ पे ये आ रहा है। तो मैं इस पर इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये कहाँ खुलेगा जाके, अभी देखो इसको बंद करता हूँ मैं, ये कहाँ खुला है, ये खुला है मेरा, देखो यहाँ पे इमेज है ये। बट आपको क्या लग रहा है, ऊपर देखो एड्रेस देखोगे यहाँ पे, देखो मेरा माउस पॉइंटर देखो, मेन्यू बार पर जाऊँगा तो ये वाला आ रहा है, क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है। और देखो बाकी किसी पे मेरा माउस पॉइंटर हैंड का सिंबल नहीं बन रहा, क्योंकि मैंने इस क्रॉप टूल पे लिंक लगाया था मैंने, तो क्रॉप टूल खुल सकता है यहाँ पे। देखो बाकी ये नहीं खुलेगा, कुछ खुलेगा ही नहीं, कहीं नहीं खुलेगा, ये देखो खुलेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने लिंक कहाँ पे लगाया था, सिर्फ मेन्यू बार में लगाया था। तो मेन्यू बार पे क्लिक करूँगा तो ये न्यू विंडो में जाके ये पूरा खुल जाएगा, ओके। और जो क्रॉप टूल है इस पर क्लिक करूँगा तो क्रॉप टूल भी न्यू में जाके खुल जाएगा। तो इस तरह से हम अपने इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऊपर एड्रेस देख लो एक बार, एड्रेस का फाइल सी यूजर सोनवी डाउनलोड्स, जो एड्रेस है इसका लोकल एड्रेस है जो कंप्यूटर का, वो वहाँ पे सेव है। बट इसके अंदर लिंक लगाए मैंने, दो लिंक लगाए, एक तो ये वाला लिंक लगाया था और एक लिंक मैंने यहाँ पे लगाया था क्रॉप टूल वाले ब्लॉग पोस्ट पे। तो इस तरह से आप अपने जो स्लाइस टूल का यूज़ कर सकते हो, इमेजेस को स्लाइस करने के लिए, टुकड़ों में काटने के लिए। और जो वेब डिज़ाइनर्स हैं, वेब डेवलपर्स हैं, वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो गया होगा आई थिंक, मैं देखा नहीं अभी। तो स्लाइस टूल का यूज़ आपने जान लिया है, तो किस तरह से स्लाइस टूल का हम यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन आपने सारे जान लिए, ठीक है। ऑप्शन बार के बारे में कुछ बचा नहीं, इसके अंदर सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। तो आशा करता हूँ कि ये जो स्लाइस टूल का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।